सरकार की पॉलिसीज की जहाँ तक बात करें तो आज की डेट में सरकार बहुत सारे इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए दे रहे हैं, जिसके अंदर प्राइमरली अगर हम माइक्रो सेक्टर की बात करें तो एक हमारी स्कीम PMFME स्कीम है। उस स्कीम के अंतर्गत हम 35% तक सब्सिडी दे रहे हैं, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। आज तक इतनी अच्छी स्कीम कभी सर्कुलेट नहीं हुई थी। इस स्कीम के अंदर आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग का काम खोलना चाहें, चाहे वो आटा चक्की है, चाहे वो बेकरी है या कुछ और भी जो आप ठीक समझें, तो आप खोल सकते हैं और आपको 35% तक का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक स्कीम हमारी PMEGP स्कीम जो है वो चल रही है। PMEGP स्कीम के अंतर्गत अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो रूरल एरिया के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए हम आपको लोन देते हैं। इसके अंदर रूरल एरिया के अंदर फीमेल्स के लिए हम 35% सब्सिडी, SCs के लिए 35% सब्सिडी और मेल जनरल के लिए 25% सब्सिडी। अगर आप अर्बन एरिया की बात करें तो 15% फॉर मेल ऑफ जनरल कैटेगरी एंड फॉर ऑल अदर कैटेगरीज इट इज़ 25%। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अंदर हम सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए ही सब्सिडीज देते हैं। दूसरी एक आज की डेट में जो गवर्नमेंट की HEAP 2020 पॉलिसी जो है वो चल रही है, और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर आप कोई भी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्रेन्योर या लार्ज स्केल भी कोई खोलते हैं तो गवर्नमेंट का बहुत जोर है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए। किसी भी नेशन की जो बिल्डिंग है वो माइक्रो और स्मॉल सेक्टर के डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करती है। तो इस स्कीम के अंतर्गत हम लोग राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग उनको स्टाम्प ड्यूटी जो उनका लैंड खरीदने पे उनको लगती है, तो स्टाम्प ड्यूटी का भी रिएम्बर्समेंट कर देते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 50% टू 100%। इट विल डिपेंड कि वो ABCD हमारी 4 तरह की कैटेगरी है, वहाँ पर वो लैंड कौन सी कैटेगरी के एरिया में फॉल करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लगने वाली जो ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी कुछ सालों के लिए रेंजिंग फ्रॉम 7 to 15 ईयर्स वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी एग्जम्प्ट कर दी जाती है। जो स्टेट गवर्नमेंट का GST के अंदर पोर्शन स्टेट GST नेट पे करते हैं, वो स्टेट GST भी गवर्नमेंट आपको 75% रिएम्बर्स कर देती है, विच इज अप टू you can say up to 150% of the fixed capital investment the industrialist is incurring. Furthermore, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है कि जो ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की स्कीम चलाई है। अगर आप कोई भी अपनी इंडस्ट्री के अंदर टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो 50% तक आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़ पर एनम हम आपको इंसेंटिव देते हैं, सब्सिडी देते हैं। अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से लेकर पोर्ट तक का जो आपका किराया है, एक्चुअल फ्रेट या 1% ऑफ द FOB वैल्यू, वो भी आपको हम रिएम्बर्स कर देते हैं। एंड हमने एक स्कीम एग्जीबिशंस के लिए भी चलाई है। वो जो एग्जीबिशंस की स्कीम है उसको MDA स्कीम कहते हैं, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इसके अंतर्गत हम एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल फेयर के लिए आपको 75% रेंट भी वापस कर देते हैं और 2 एयर टिकट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल मैडम अवनीत B. कुमार जी हैं और माननीय DC साहब यमुनानगर के पार्थ गुप्ता जी, उनके मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट इंडस्ट्री के लिए कर पाएँ वो प्रदान कर सकें।